बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। 23 दिसंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान के लिए फैसले का दिन होगा। इसके अलावा बानी पीटीआई इमरान खान ने बिलाखिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दिया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बड़ी बेसब्री से जो इंतज़ार था ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का या उनकी तरफ से मदद का, अब ट्रंप की जो है बाकायदा कल हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस पर बात करूंगा। अब पहले मैं आता हूं सिविल नाफरमानी की तरफ। अब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों जिनमें अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग, बैरिस्टर गौहर असद कैसा, जो इमरान खान साहब से जो मुलाकात करके आते हैं, उनके मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि 1 हफ्ते में आओ और हमसे मुज़ाकरात कर लो, जिसमें मैंने कल आपको मुकम्मल तफसील बताई थी कि 3 सीनियर जस्टिस साहिबान पर मुश्तमिल जो एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसके अलावा जो है जो गिरफ्तार कारकुनान और रहनुमा उन सबको जो है रिहा किया जाए। तो ये 2 शर्तें अभी बानी पीटीआई इमरान खान साहब की, और उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था। लेकिन कल फैसल चौधरी, बैरिस्टर फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के भाई भी इमरान खान साहब से मिल के आए और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कह दिया कि बस अब बहुत हो गई है और मैं इतवार से जो है सिविल नाफरमानी का जो है ऐलान कर दूंगा अगर मेरी शर्त नहीं मानी गई। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि 1 हफ्ते का टाइम है, मतलब बुध तक का टाइम दिया था, और अब दूसरी तरफ फैसल चौधरी आके कहते हैं कि इतवार यानी कि 22 दिसंबर का उन्होंने जो है टाइम दे दिया कि 22 दिसंबर से सिविल नाफरमानी का जो है मैंने समझा ऐलान कर दूंगा और जो लोग बैरून मुल्क बैठे हैं उन सबको कह दूंगा रेमिटेंस का पैसा वगैरह जो है पाकिस्तान में आपको ना भेजें। अब असल मसला है क्या? असल मसला ये है कि एक तरफ आपने कल देखा ना, कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है मुज़ाकरात की मफाहिमत की बात। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चाहते थे ना कि कोई बीच का कोई रास्ता निकले जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब और महमूद खान अचकज़ई, इसके अलावा सरदार अख्तर मैंगल साहब जो है अपना किरदार अदा करें। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब को तो इमरान खान पर भरोसा नहीं है। आपको पता, महमूद खान अचकज़ई की बात मानेंगे नहीं, सरदार अख्तर मैंगल की इमरान खान साहब जो है मानेंगे नहीं, क्योंकि इनके मुज़ाकरात के लिए अगर कोई बीच में किरदार अदा करेगा तो कोई इमरान खान साहब पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है ऐसा ना हो कि हम कहीं मुज़ाकरात कर लें और कोई हम रिटर्न में कोई मुआहिदा कर लें, उसके बाद खान साहब भी अपनी जो है बात से मुकर जाएँ। तो अब कल मैंने बताया कि कौमी असम्बली में जैसे ही मफाहिमत की बातें की जा रही थी अरकान कौमी असम्बली जो है पीटीआई के, उनकी जानिब से, तो शायद वो खबर शायद खान साहब के पास चली गई होगी और उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं भाई, क्योंकि इमरान खान साहब इससे पहले भी कह चुके हैं ना, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं, बाहर सारे जो है मज़े कर रहे हैं, सबके मज़े लगे पड़े हैं। तो उन्होंने कहा ये तो मज़े कर रहे हैं और शायद इमरान खान साहब मफाहिमत चाहते ही नहीं हैं। वो मुल्क में जो है मुल्क का बेड़ा गर्क ही चाहते हैं, मुल्क की मईशत का शायद बेड़ा गर्क ही चाहते हैं। तो उनको शायद ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जो 7 दिन का टाइम दिया, उन्होंने कहा कि इतवार से ही जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो है बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि अयाज सादिक ने एक बात की है और उन्होंने मफाहिमत वो कराना चाहते हैं, मुज़ाकरात कराना चाहते हैं और शायद मुज़ाकरात के लिए वही अपना अहम किरदार अदा करें, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली है और स्पीकर कौमी असम्बली जो है गैर जानिबदार होता है और वो अपना किरदार अदा करेंगे कि एक हुकूमती कमेटी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी को जो है वो अपने शायद घर मद्दू कर लें या अपने चैम्बर पे मद्दू करें, वहाँ उनको बुलाकर जो एक मुज़ाकरात किए जाएँ, तहरीरी मुआहिदा किए जाए जिस तरह शायद। लेकिन शायद इमरान खान साहब को पसंद नहीं है और खान साहब चाहते हैं कि भाई मैंने मुज़ाकरात करने ही नहीं है, सब जाओ चूल्हे भाड़ में, तुम लोगों के मज़े लगे पड़े हैं और तुम लोग जो है अब ऐसी की तैसी, अब 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में अगर मेरी बात मानते हो तो ठीक, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो है मैं बाकायदा कर दूंगा ऐलान। अब वो ख्वाजा आसिफ साहब की बात सही साबित हुई ना, जो उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात भी गन पॉइंट पे चाहते हैं। अब इमरान खान साहब चाहते हैं इनकी मर्ज़ी से अगर 2 दिन में हुकूमत मुज़ाकरात कर ले और इनके पास जाके घुटने टेक दो, बोले खान साहब जी सरकार हुक्म जैसा आपका हम वैसा करने के लिए चाहे, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा और वैसे भी नहीं होता। अगर ये मुज़ाकरात करते तो ये शर्त तो उनकी वैसी भी नहीं मानी जाती, जो आई है ना कि मुज़ाकरात होते हैं, ठीक है, रिलीफ दिया जाता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इतना रिलीफ है, इतना रिलीफ तो किसी को भी नहीं दिया जा रहा। आप देखें, एक शख्स जेल से बैठ के कॉल पे कॉल दे रहा है, जेल से बैठ के मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है, जाके मुलाकातें भी हो रही हैं, वो हिदायत भी जारी करता है, उसको मुकम्मल आज़ादी। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसको इतनी आज़ादी मिली है? चलें कोई एक नाम ऐसा बता दें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कोई एक ऐसा नाम बताइएगा कि जिसको जेल में बैठ के इतनी आज़ादी हो कि वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर सके। तो ये थी कि इमरान खान साहब ने जो है कह दिया कि भाई 22 दिसंबर से सिविल नाफरमानी का जो है उन्होंने बाकायदा कह दिया कि भाई इफ्तिताह हो जाएगा, क्योंकि खान साहब के नज़र में इफ्तिताह है ना, इफ्तिताही तकरीब होगी और इफ्तिताह होगा कि भाई चलो भाई पाकिस्तान में आप जो है पैसे भेजना बंद कर दें। तो आता हूँ आगे कि इसको किससे ये जोड़ना चाह रहे हैं और क्यों इन्होंने ऐसा किया, मैं ये सब पे आता हूँ।
अब है 23 दिसंबर का दिन जो है इंतहाई अहम है। अब आपको पता है ना 190 मिलियन पाउंड केस अलकादर ट्रस्ट, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी जो है मेन मुल्ज़िम है, मरकज़ी मुल्ज़िम है, इनके हम अलग रियासत साहब थे। अब इस पे जो है फ़र्द जुर्म आयद हो गई है और इस पर जरा भी मुकम्मल हो गई है और गवाहों के बयानात भी हो गए हैं। 342 के जो सवालनामे दिए गए थे उसके जवाब भी आ गए। अब 23 तारीख को इस केस पे जो है फैसला सुनाना है और फैसला कर लिया गया है महफूज। अब इमरान खान साहब तो ऑलरेडी कैद में हैं, बुशरा बीवी ज़मानत पर हैं। अब 23 दिसंबर को जब इसका फैसला आएगा तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटे इमरान खान के हक़ में नहीं होगा ये फ़ैसला। और मुझे लगता है कि जब बुशरा बीवी अब जब इस समाअत पे जाएंगी, जब ये सज़ा सुनाई जाएगी, क्योंकि जब तो फ़ैसला सुनाना है ना, तो जब ये फ़ैसला सुनाया जाएगा तो मुझे लगता है कि शायद अब जब बुशरा बीवी जाएंगी तो शायद अब वो भी जेल से शायद वापस घर ना जा पाएँ। अब उनको भी जो है हिरासत में ले लिया जाएगा। और 22 तारीख को इमरान खान साहब ने कॉल दिया और 23 तारीख को ये सारा मामला है। अच्छा, अब जो मैंने कहा ना, मैं भी आता हूँ उस तरफ के इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी क्यों चाहते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी ना कि डोनाल्ड ट्रंप अब सदर बन गए और सदर बनते ही शायद वो सीधे पहले पाकिस्तान आएंगे और इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे, अपने हाथ से जो है अडियाला जेल का ताला खोलेंगे और इमरान खान साहब को कहेंगे चलो भाई आ जाओ बाहर, अपने साथ लेके जाएंगे गाड़ी में, उनको वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर बिठा देंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल सदर बनने का पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यमन का जिक्र किया, उन्होंने यूक्रेन का जिक्र किया, उन्होंने इसराइल का जिक्र किया, उन्होंने चाइना का जिक्र किया, उन्होंने जापान का जिक्र किया कि उनके जो तिजारती ताल्लुकात हैं उसको इस्तवार करेंगे। तो कई ममालिक की बात की, लेकिन उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान या इमरान खान कहीं भी नहीं था। तो है ना कितनी मज़े की बात कि आप जिससे उम्मीदें लगाए बैठे थे उसने तो आपके लीडर का जिक्र ही नहीं किया। उसने ना पाकिस्तान का जिक्र किया ना इमरान खान का जिक्र किया। अच्छा, असल वजह है क्या? अच्छा, अब अमेरिका पाकिस्तान की कोई मदद तो करता नहीं है। हाँ, IMF से हम कर्ज लेते हैं तो वो उसमें है, लेकिन उसमें अमेरिका का कोई इतना वो नहीं है कि वो अमेरिका बराह रास्त आपको पैसे दे रहा है या आपकी मदद कर रहा है। वो आपको एक कर्ज दे रहा है और वो कर्ज आपने वापस करना है। अब कल गवर्नर स्टेट बैंक का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमें जो हमारे पास जो है पैसा पूरा है, हमें फ़िलहाल IMF से ना कोई पैसा लेना है ना कोई किस्त लेनी है। 1 साल का तकरीबन हमारे पास जो इस वक्त पैसा स्टॉक है, तो 1 साल तक हम जो है अपनी मईशत को जो है चला सकते हैं। इतना पैसा इस वक्त जो है कौमी ख़जाने में मौजूद है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप से इनको उम्मीदें क्या हैं? यही जो मैंने कहा ना सिविल नाफरमानी, तो अब ये इनका ख्याल है कि शायद सिविल नाफरमानी को आप लेके चलो 3-4 हफ्ते चलाओ। अब इधर से सिविल नाफरमानी चल जाएगी, पाकिस्तानी मईशत तबाह हो जाएगी, उधर से डोनाल्ड ट्रंप भी हलफ ले लेंगे 20 जनवरी को सदर का, तो उसके बाद शायद बानी पीटे इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलेगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि ना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ना पाकिस्तान की फ़ौज इस मूड में नहीं है कि वो अमेरिका का कोई प्रेशर लेगी या दबाव लेगी, या अमेरिका पाकिस्तान को कोई हुक्म नहीं कर सकता। हाँ, एक जो एक प्रेशर होता है, वो जो एक ख़त लिखा जाता है या उनका मुतालबा हो सकता है, लेकिन हुक्म नहीं हो सकता। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को अमेरिका की जानिब से या सदर ट्रंप की जानिब से कोई रिलीफ मिलेगा या सदर ट्रंप इमरान खान के लिए कोई बात करेंगे। मैंने कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल भी बता दिया, उन्होंने इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है कोई जिक्र ही नहीं किया। अलबत्ता रिचर्ड गर्नल से इनको जो है बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि शायद अगर ट्रंप नहीं तो रिचर्ड गर्नल, जो मैंने कल सारा बताया, मेरा कल का व्लॉग देख लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा उनका क्या है, क्या मामला है। तो इमरान खान और PTI का मुस्तकबिल देख लीजिएगा, 5 से 6 महीने में मुझे मज़ीद भयानक नज़र आ रहा है, क्योंकि सिविल जिस तरह माजी में इन्होंने जो काम किया, 9 मई हो गया, 26 नवंबर हो गया, उसके बाद ये सिविल नाफरमानी आखिरी कार्ड होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी साबित होगा। ये थी आज की चंद अहम खबरें, जिससे मैं आगे इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नई तरीके फिर हाजिर हूँ। तब तक याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।